हेलो गाइस, आपका स्वागत है काजू नंबर 8 के सीज़न 2 के एपिसोड 4 में। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि काव का ट्रांसफॉर्म होकर काजू नंबर 9 को ख़त्म कर देता है, तो ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ कावका के काजू नंबर 9 को हराने के बाद बाकी सारे काजूस के सिग्नल भी गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जिस वजह से सभी लोग यहाँ पे जीत की खुशी मनाने लगते हैं। पर अभी भी जो काजूस बचे हुए थे उन्हें गैन और कावका मारने लग जाते हैं। फिर यहाँ पे ईसाओ को एन कहता है कि तुम्हारी बेटी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। और ईसाओ कहता है कि जब मैंने गैन को पहली बार देखा था वो तब भी ऐसा था, और ये यंगर जनरेशन मुझे हमेशा सरप्राइज कर देती है और मेरी एक्सपेक्टेशन को बढ़ा देती है। एजी भी ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि दो सेम तरह के काइजूस के हमला करने के बावजूद भी डैमेज बहुत ज़्यादा कम हुआ है, जिस वजह से उसे यहाँ पे समझ आ जाता है कि फर्स्ट डिवीज़न कितनी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। और तभी यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे काजूस को ठिकाने लगा देते हैं, और डायरेक्टर इसाओ यहाँ पे सबकी तारीफ करते हैं किकोरू की भी, जिस वजह से किकोरू यहाँ पे खुशी के मारे रोने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे कैप्टन गैन को भी कुछ चीज़ यहाँ पे अभी गड़बड़ लग रही थी। कैप्टन गैन सोचने लग जाता है कि काजू नंबर 9 ने कहा था कि काजू नंबर 8 को मारकर उसकी पावर को हासिल करना चाहता है, पर आखिरकार उसका मतलब क्या था? क्या वो सच में काजू नंबर 8 को मारना चाहता था, या फिर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था? तभी हेडक्वार्टर में फिर से सायरन बजना स्टार्ट हो जाता है, और तभी यहाँ पे काजू नंबर 9 मरी हुई हालत में कावका को कहता है कि मुझे बहुत अफसोस है कि काजू नंबर 8 कि मैं तुम्हारे नहीं मार पाया, पर मैं अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव को ज़रूर हासिल करूँगा और उसके बाद तुम्हारी काजू पावर को भी हासिल करूँगा। तभी कावका को एहसास हो जाता है कि जिस काजू को हमने हराया है वो केवल एक क्लोन वर्जन है, ये उसकी असली बॉडी नहीं है। और कावका को ये पता चल जाता है कि इसकी असली बॉडी हेडक्वार्टर में है, इसका असली टारगेट डायरेक्टर इसाओ है, ताकि वो काजू नंबर 2 की पावर को हासिल कर सके। और यहाँ पे हम देखते हैं हेडक्वार्टर में काजू नंबर 9 ट्रांसफॉर्म हो चुका है अपनी असली फॉर्म में, और यहाँ पे कैप्टन गैन कावका और किकुरु तीनों बढ़ जाते हैं हेडक्वार्टर की तरफ से बड़ी तेज़ी से। और यहाँ हेडक्वार्टर में डायरेक्टर इसाओ सबको यहाँ से निकलने के लिए बोल देते हैं। तभी काजू नंबर 9 एक बंदे के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन डायरेक्टर इसाओ उसे बचा लेते हैं, पर उसके चक्कर में एक टेंट पूरा उड़ जाता है। तभी डायरेक्टर इसाओ सभी को उस जगह से खाली करने के लिए कह देते हैं और काजू नंबर 2 के वेपन्स को पहन लेते हैं। तभी काजू नंबर 9 कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बीटा और गामा इतनी आसानी से हार जाएंगे, क्योंकि वो मेरे पहले वर्जन जितना ज़्यादा ताकतवर थे। तभी डायरेक्टर साहब कहते हैं कि मैंने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी, पर तुम मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा ताकतवर हो गए हो। तभी काजू नंबर 9 और डायरेक्टर साहब एक दूसरे को पंच मारते हैं, जिस वजह से यहाँ पे पूरा का पूरा कैंप ही उड़ जाता है। फिर हमें पता चलता है कि थर्ड डिवीज़न की रिपोर्ट के हिसाब से काजू नंबर 9 का फोर्टीट्यूड 8.5 है, तो इसलिए इसाओ उस लेवल तक उसे रोक सकता है। और हम देखते हैं काजू नंबर 9 डायरेक्टर साव पर भारी पड़ रहा होता है, जिस वजह से यहाँ पे उनकी बाजुओं में से खून निकलने लग जाता है, और काजू नंबर 9 फिर से डायरेक्टर साव के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लग जाता है, पर डायरेक्टर साव इस हमले को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। और यहाँ पे डायरेक्टर साव काजू नंबर 9 को कहते हैं कि भले ही तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें ख़त्म करके ही रहूँगा। फिर इसके बाद काजू नंबर 9 पर वो अटैक करते हैं, जिस वजह से काजू नंबर 9 का भी हार्ट डैमेज हो जाता है। तभी यहाँ पे हेडक्वार्टर का एक बंदा डायरेक्टर साहब को बोलता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। तभी डायरेक्टर साहब कहते हैं कि यहाँ से जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि काजू नंबर 9 मुझे लोकेट कर सकता है। तुम चले जाओ अकीरा। इस बंदे का नाम अकीरा होता है। तब हमें अकीरा के बचपन का सीन दिखाया जाता है कि अकीरा बचपन से ही डायरेक्टर साहब का फ़ैन होता है और उनके साथ काम करना चाहता है। और दोबारा से हम प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं। तभी अकीरा कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मेरा काम है आपको जीत के नज़दीक पहुँचाना। तभी डायरेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरे साथ रहो, मेरी मदद करो, और इसे साथ मिलके हराते हैं। तभी डायरेक्टर साहब अपने सूट और वेपन की फुल पावर को एक्टिवेट कर देते हैं, और हमें पता चलता है कि अगर कोई बंदा नंबर वेपन की फुल पावर को रिलीज़ कर देता है तो उसकी लाइफ टाइम कम हो जाएगा, पर उसके बदले जो उसे पावर मिलती है वो एक टाइकाजू जितनी बराबर होती है। तभी डायरेक्टर साहब काजू नंबर 9 फिर से एक दूसरे को मुक्का मारते हैं, और यहाँ पे दोनों को चोटें लगती है, और डायरेक्टर इसाओ काजू नंबर 9 को मारते हुए उसका सिर उड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन काजू नंबर 9 को फिर भी यहाँ पे कुछ नहीं होता है, और वो बहुत तेज़ी से डायरेक्टर इसाओ के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। और डायरेक्टर इसाओ यहाँ पे सोचने लग जाता है कि ये पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और इसका हर एक हमला ये साबित कर रहा है कि मैं पहले से कितना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका हूँ। मेरी ताकत अब वैसी नहीं रही जैसी तब थी जब मैं अपने बीवी के साथ मिलकर लड़ता था। तभी हम देखते हैं डायरेक्टर इसाओ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और अकीरा भी उनके सूट की पावर को मैनेज करने में लगा हुआ था, ताकि वो उनके डैमेज को कम कर सके।
और अकीरा ये सोचने लग जाता है कि कैप्टन गैन के आने से पहले ही कहीं डायरेक्टर साहब ख़त्म ना हो जाए। तभी यहाँ पर डायरेक्टर साहब फिर से उठते हैं और कहते हैं कि हमें इस काइजू को हराना होगा अकीरा, क्योंकि अगर मैं एक सेकंड के लिए भी डिफेंसिव मूव में हुआ तो ये मुझे मार डालेगा, तो इसीलिए अब मेरी पूरी पूरी पावर को अटैक मोड में डाल दो। तभी यहाँ पर अकीरा कहता है कि काइजू नंबर 2 की पावर की मदद से आप अपने लेफ्ट आर्म को ज़बरदस्ती यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो, प्लीज़ रुक जाइए, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपकी जान नहीं बच पाएगी। तभी डायरेक्टर इसाओ कहते हैं कि मुझे ये करने में बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, क्योंकि डिफेंस फोर्स की नेक्स्ट जनरेशन बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो इसीलिए मुझे इस काजू नंबर 9 को हराने के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डालना पड़े, मुझे इसके लिए कोई चिंता नहीं है। जैसे कि मेरी बीवी ने भी काजू नंबर 6 को मारते टाइम यही करा था। तभी काइजू नंबर 9 डायरेक्टर इसाओ के ऊपर हमला कर देता है और हमें फिर यहाँ पे फास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ किकुरु के मुंह से डिफेंस फोर्स का नाम सुनकर इसके माता पिता बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और किकुरु की माँ डिसाइड करती है कि अगर किकुरु सच में ये चीज़ को लेकर सीरियस है तो किकुरु को ट्रेनिंग देगी ताकि वो आने वाले मुसीबत का सामना कर सके, और डायरेक्टर इसाओ से ये वादा लेती है कि तुम इसके बदले में किकुरु को बहुत ज़्यादा बिगाड़ोगे। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं और डायरेक्टर इसाओ काइजू नंबर 9 के हमले को रोक लेता है और डायरेक्टर इसाओ कहने लग जाते हैं कि मैंने आज तक कभी भी किकोरू के लिए कोई भी फादर वाली चीज़ नहीं कर पाया, तो इसीलिए मैं अगले हमले पर काइजू नंबर 9 को ख़त्म कर दूंगा ताकि ये काइजू नंबर 9 किकोरू के फ्यूचर में ना हो। तभी डायरेक्टर इसाओ यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से काइजू नंबर 9 पर हमला कर देते हैं और यह एनर्जी इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है कि अगर कोई ह्यूमन फॉर्म में इस एनर्जी का इस्तेमाल करे तो वो बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। फिर डायरेक्टर हिसाब के इस हमले के बाद काजू नंबर 9 का कोड दिखने लग जाता है, पर काजू नंबर 9 ने पहले से इसकी तैयारी कर रखी होती है, जिस वजह से वो अपनी फॉर्म को चेंज करने लग जाता है कि ताकि वो अपनी बॉडी को बचा सके। पर डायरेक्टर हिसाब सेम एनर्जी से काजू पर हम 9 पर हमला करते हैं और काजू नंबर 9 भी यहाँ पे कहने लग जाता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम दूसरी बार भी हमला कर सकते हो, और एक ह्यूमन बॉडी के लिए तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। तभी डायरेक्टर हिसाब अपनी पूरी ताकत से काजू नंबर 9 के ऊपर अटैक करते हैं और उसे फाड़ देते हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। और गाइस ये धमाका इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि दूर खड़ी एक बिल्डिंग भी टूट जाती है, जिसे देखकर कैन और कावका हैरान हो जाते हैं। डायरेक्टर इसाओ के पास पहुंचने की कोशिश करने लग जाते हैं। तभी काजू नंबर 9 की हालत को देखकर अकीरा को लगता है कि डायरेक्टर इसाओ जीत गए हैं, पर यहाँ पे काजू नंबर 9 का स्कोर अभी भी दिख रहा होता है और काजू नंबर 9 कहने लग जाता है कि अगर तुम इंसान नहीं होते, काजू होते, तो तुम मुझे कब का मार चुके होते, लेकिन तुम इंसान हो तो तुम्हारी यही लिमिट है। और डायरेक्टर इसाओ अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तब यहाँ पे काजू नंबर 9 उन्हें ऑब्जर्व कर लेता है और यहाँ पे ये दोनों पहुँच जाते हैं, कावका और कैन। और कैप्टन गैन डायरेक्टर इसाओ को देखकर उनकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन तभी कावका को एहसास होता है कि ये डायरेक्टर इसाओ नहीं है बल्कि काजू नंबर 9 है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तभी काइजू नंबर 9 कैप्टन गैन के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन कावका उन्हें उस हमले से बचा लेता है। और यहाँ पे कावका को एहसास हो जाता है कि काइजू नंबर 9 पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है और काइजू नंबर 9 यहाँ पे बताता है कि मैंने डायरेक्टर की बॉडी को ऑब्जर्व कर लिया है। और जिसको सुनकर कैन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता और सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। तभी किकुरु काइजू नंबर 9 के ऊपर से हमला कर देती है, लेकिन इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और किकुरु को उसके फादर की आधी बॉडी दिखाता है, जिसको देखकर किकुरु शॉक में हो जाती है। तभी कैप्टन गैन उससे लड़ने लग जाते हैं, उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा होता है। तभी कैप्टन गैन डायरेक्टर इसाओ की बात को याद करने लग जाता है कि जिसमें डायरेक्टर इसाओ ने उससे कहा था कि जैसे ही मैं फर्स्ट डिवीज़न की फॉर्म को तैयार करूँगा तो मैं कभी भी लड़ाई के मैदान में नहीं जाऊँगा, इसलिए सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हें ही उठानी पड़ेगी। और इसको याद करते हुए दोबारा से वो उसके ऊपर अटैक करता है काजू नंबर 9 के ऊपर, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तभी यहाँ पे काजू नंबर 9 को कुछ अजीब लग रहा होता है, तो वो यहाँ से उड़ के जाने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन कैप्टन गैन उसे रोक लेता है और काजू नंबर 9 उसे कहता है कि तुम्हारा अटैक बहुत ताकतवर था, लेकिन मेरे डिफेंस को नहीं रोक सकता। तब यहाँ पे काजू नंबर 8 यानी कि कावका उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे भी रोक लेता है आसानी से। और यहाँ पे काजू नंबर 9 कहता है कि पिछली बार तो मैं इसको नहीं रोक पाया था, लेकिन इस बार तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और यह एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। गाइस सच में काइजू नंबर 9 बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। तो चलिए गाइस ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए तो उसको सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलते हैं गाइस।